हेलो बच्चों, मैं प्रिंस काम्बोज। आज हम डिस्कस करेंगे कक्षा 12 और कक्षा 12 में आज हमारा टॉपिक रहेगा समांतर प्लेट संधारित्र। ठीक है, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ये किस तरीके का होता है, सबसे पहले हमें पता होना चाहिए संधारित्र क्या होता है और इसको यहाँ से हम डिस्कस करेंगे। समांतर प्लेट, सबसे पहले क्या होगा कि हमारे पास दो प्लेटें होंगी। तो हमने यहाँ पे ली है दो प्लेटें। ठीक है, एक प्लेट हमने क्या ली है, एक्स प्लेट, और दूसरी प्लेट हमने क्या ली है, वाई प्लेट। ये हमारी एक्स प्लेट है, ये हमारी वाई प्लेट है। अब क्या कहा है, समांतर प्लेट। ये दोनों के दोनों प्लेटें समांतर रखी हैं, इसलिए इसको कहा समांतर प्लेट। संधारित्र, संधारित्र वो होता है यदि दो पृष्ठों पर आवेश की मात्रा समान हो परंतु उसकी प्रकृति विपरीत हो। आवेश की मात्रा समान हो परंतु उसकी प्रकृति विपरीत हो तो एक संधारित्र बनता है। जबकि एक प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया हो और दूसरी प्लेट को पृथ्वी से जोड़ दिया गया हो। दूसरी प्लेट को क्या करा हो, पृथ्वी से जोड़ दिया हो, जिसके प्रेरण के कारण, पहली प्लेट के प्रेरण के कारण दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो ये होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। क्या होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र। अगर मैं ऐसा कहूं कि इसकी दोनों प्लेटों के बीच V वोल्ट का विभवांतर है, V वोल्ट का विभवांतर है, तो पूछ रहा है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। तो धारिता का फॉर्मूला आता है धारिता बराबर लगाया गया कुल आवेश, यानी कि जो हमने प्लेट को दिया है, कितना दिया है, प्लस क्यू आवेश, और अपॉन में आता है इसका विभवांतर जो दोनों प्लेटों के बीच में। तो जाएगा धारिता बराबर आवेश, और बटे में क्या आएगा, विभवांतर। बटे में क्या आएगा, विभवांतर। तो यह धारिता का फॉर्मूला कि इस समांतर प्लेट संधारित्र की कितनी धारिता होगी, इस समांतर प्लेट संधारित्र की कितनी धारिता होगी। डायग्राम को बना लेंगे, वीडियो को पॉज करके डायग्राम को बनाएं। उसके बाद अगली जो हमारी हेडिंग रहेगी वो हेडिंग रहेगी, इसमें हेडिंग डाल लेंगे सभी बच्चे। तो हेडिंग होगी हमारी समांतर प्लेट संधारित्र की, समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग रहेगी। तो बच्चे जब भी वीडियो को देखते हैं तो अपनी नोटबुक को साथ रखा करें। ठीक है, जो भी यहाँ से कंटेंट आपको बताया जाए उसे साथ साथ नोट करते रहें। तो हमारी जो हेडिंग होगी समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो सबसे पहले समांतर प्लेट संधारित्र बना लेते हैं। ये दो प्लेटें, एक प्लेट का नामकरण करके मैंने कहा x और दूसरी प्लेट को मैंने कहा y। ये जो प्लेट x है ये मैंने मान ली धनात्मक प्लेट है। कैसे मान ली धनात्मक प्लेट, मतलब इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। कितना आवेश दिया गया है, इस प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है, और दूसरी प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। दूसरी प्लेट y को किससे जोड़ दिया गया है, पृथ्वी से जोड़ दिया गया है। जब प्लेट y को जब हम पृथ्वी से जोड़ते हैं तो इस प्लेट x के कारण, इसके प्रेरण से इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। किसके कारण आ जाता है, x प्लेट के कारण इस पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी d है। मैंने मान ली दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है, d। जो दिशा होगी वो होगी धनात्मक से ऋणात्मक की ओर, और दोनों प्लेटों के बीच जो विद्युत क्षेत्र की तीव्रता है वो कितनी है, E है। चैप्टर नंबर 2 जो गॉस की प्रमेय है उसमें आपने ये भी पढ़ा है, दो प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट। कब, जब दोनों प्लेटें निर्वात में हो। बाय द वे दोनों प्लेटों के बीच में कोई के परावैद्युतांक वाला माध्यम स्थित हो तो E बराबर होगा सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। कितना होगा बच्चों, E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, इसके जो पृष्ठ आवेश घनत्व है ये होंगे प्लस सिग्मा और ये होगा माइनस सिग्मा। तो हम ज्ञात करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी। उसके लिए यहाँ हम व्यंजक निकाल लेंगे। तो उसमें सबसे पहले लिखेंगे माना
मानो एक संधारित्र जो एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है, एक्स वाई प्लेटों से मिलकर बना है। ये दोनों प्लेटें एक दूसरे के समांतर के परावैद्युतांक वाले, एक दूसरे के समांतर के परावैद्युतांक वाले माध्यम में d दूरी पर स्थित है, d दूरी पर स्थित है। प्लेट x को प्लस q आवेश दिया गया है, प्लेट x को प्लस q आवेश दिया गया है तथा प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ा गया है, प्लेट y को पृथ्वी से जोड़ा गया है। प्लेट x पर आवेश के प्रेरण के कारण प्लेट y के आंतरिक पृष्ठ पर ऋणात्मक आवेश आ जाता है, ऋणात्मक आवेश आ जाता है। यदि दोनों प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व, यदि दोनों प्लेटों के पृष्ठीय आवेश घनत्व प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो, प्लस सिग्मा तथा माइनस सिग्मा हो और दोनों प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E हो, ये हमने लिया कैपिटल E। तब सभी ने पता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता E बराबर फॉर्मूला होता है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। कितना होता है बच्चों? सिग्मा E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट। यू नो सिग्मा इज इक्वल्स टू होता है आपका कितनी आवेश की मात्रा और बटे प्लेट का क्षेत्रफल, आवेश की मात्रा और बटे प्लेट का क्षेत्रफल। अगर मैं ऐसा कहूं कि दोनों प्लेटों के बीच V वोल्ट का विभवांतर हो, यदि दोनों प्लेटों के बीच V वोल्ट का विभवांतर हो, तब सभी ने पता है विभवांतर बराबर होता है प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता तथा प्लेटों के बीच की दूरी। या मैं ऐसे भी कह सकता हूं विद्युत क्षेत्र बराबर होता है प्लेटों के बीच, अगर मुझे विद्युत क्षेत्र निकालना है बच्चों तो मैं देखूंगा कि प्लेटों के बीच कितना विभवांतर है और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है। दोनों प्लेटों के बीच की दूरी कितनी है? d है। कितनी है बच्चों? d है। तो जाएगा E बराबर V अपॉन D, D की मल्टीप्लाई इधर करोगे तो जाएगा V बराबर E इंटू D। कितना हो जाएगा? V बराबर E इंटू D हो जाएगा। ठीक है, तो यहां से जब विभवांतर ज्ञात करेंगे तो जाएगा विभवांतर बराबर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और इंटू में आएगा प्लेटों के बीच की दूरी। इंटू में क्या आएगा? प्लेटों के बीच की दूरी। मान रखेंगे इसमें E का, तो V बराबर E की जो वैल्यू है वो है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नॉट और इंटू D। तो बन जाएगा V बराबर सिग्मा इंटू D और ये जाएगा के एप्सिलॉन नॉट। कितना हो जाएगा बच्चों? के एप्सिलॉन नॉट हो जाएगा। सिग्मा की वैल्यू ऑलरेडी आपके पास है, कितनी है? Q अपॉन A। कितनी है बच्चों? Q अपॉन A है। तो जाएगा V बराबर सिग्मा की जगह रखेंगे Q इंटू D और यहाँ आएगा A और ये आएगा के एप्सिलॉन नॉट। तो मेरे पास आया है यहाँ से प्लेटों के बीच का विभवांतर। अब मुझे चाहिए प्लेटों के बीच कितनी विद्युत धारिता होगी। तब विद्युत धारिता बराबर होता है आवेश बटे विभवांतर। क्या होता है? विद्युत धारिता बराबर आवेश बटे विभवांतर। तो जाएगा C बराबर Q अपॉन V। V की वैल्यू पुट करेंगे, ये है Q इंटू D अपॉन A के A एप्सिलॉन नॉट। Q से Q कैंसिल होगा, ये सबसे ऊपर जाएगा तो धारिता बराबर आ जाएगा यहाँ से, देखिए जरा, के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। तो पूछ रहा था कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कितनी होगी, तो कितनी होगी? ये होगी C बराबर के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D। कितनी होगी? के A एप्सिलॉन नॉट अपॉन D होगी। ठीक है बच्चों, अब करना क्या है, यहाँ से
हमारे पास जो धारिता ही है, धारिता का जो मात्रक होता है वो होता है फैराड। क्या होता है धारिता का मात्रक? फैराड होता है। ठीक है, दोबारा से देख रहे हैं। सबसे पहले हमने लिया एक समांतर प्लेट संधारित्र जिसकी एक प्लेट पर धनात्मक आवेश है, दूसरी प्लेट पर ऋणात्मक आवेश है। आपको पता है ये वाई प्लेट को पृथ्वी से जोड़ा गया है और एक्स प्लेट को प्लस क्यू आवेश दिया गया है। दोनों के जो बीच की दूरी है वो मैंने क्या ली है? डी ली है। तब इसके अंदर हम निकालेंगे प्लेटों के बीच में विद्युत क्षेत्र की तीव्रता, जो आपने चैप्टर नंबर 2 में पढ़ ली है। वो होती है E बराबर सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। के है कि प्लेटें जिस माध्यम में रखी है उस माध्यम का परावैद्युतांक। एप्सिलॉन नोट सभी को पता है माध्यम की वैद्युतशीलता होती है, पर यहाँ जो एप्सिलॉन नोट लिया है वो निर्वात के लिए। उसके बाद जो सिग्मा होता है वो होता है पृष्ठीय आवेश घनत्व। मतलब जब क्षेत्रफल से बात होगी, जो प्लेट होंगी वो उसके पृष्ठ की बात करेंगे तो उस पर बनेगा पृष्ठीय। बाय द वे, जैसे तार होता तो वहां की लंबाई तो आता रेखीय, गोला होता तो वहां क्या आता? वहां पे आता आयतन पृष्ठीय घनत्व। ठीक है, तो जाएगा यहाँ पे सिग्मा बराबर क्यू अपॉन ए। सिग्मा बराबर क्या होगा? क्यू अपॉन ए। मैं ऐसा कहूं कि प्लेटों के बीच बी वोल्ट का विभवांतर हो तो सभी ने पता है ई बराबर बी अपॉन डी। अपॉन वाला मल्टीप्लाई में जाएगा तो विभवांतर बराबर आएगा प्लेटों के बीच विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। विद्युत क्षेत्र की तीव्रता और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। तो ई की वैल्यू पुट करेंगे। ई की वैल्यू हमारे पास है सिग्मा अपॉन के एप्सिलॉन नोट। फिर क्या करेंगे? सिग्मा की वैल्यू रखेंगे। सिग्मा की वैल्यू मैंने निकाल रखी है Q अपॉन ए। यहाँ पे रखेंगे Q अपॉन ए, तो Q अपॉन ए रखेंगे। उसके बाद विभवांतर हमारे पास आ गया है। हमें चाहिए समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता। क्या चाहिए बच्चों? समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता चाहिए। तो फॉर्मूला होता है C बराबर Q अपॉन बी। V की वैल्यू रखेंगे, हो जाएगा Q D अपॉन के एप्सिलॉन नोट। Q से Q कैंसिल होगा, ये सबसे ऊपर जाएगा। C बराबर आ जाएगा के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। कितना आ जाएगा? C बराबर के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी आएगा। ये हमने धारिता निकाल ली। धारिता का मात्रक फैराड होता है। बट अगर ऐसा कहे कि दोनों प्लेटें वायु या निर्वात में स्थित हों, किसमें स्थित हो बच्चों? वायु या निर्वात में स्थित हो, तब यदि प्लेटों के बीच निर्वात या वायु हो तब के बराबर लेंगे 1। तो C बराबर आ जाएगा 1 गुना ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। तो यहां से आएगा C बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। अब करना क्या है? ये जो आई है मेरे पास धारिता, ये आई है वायु निर्वात के लिए, तो उसको लिखेंगे C नोट। क्या लिखेंगे? C नोट लिखेंगे। वीडियो को पॉज करके पूरे डेरिवेशन को नोट करें। केवल लास्ट की लाइन की एक बात रहेगी, पूरे डेरिवेशन को नोट कर लें। अब अगर ऐसा कहूं मैं, सपोज ये मेरे पास आया था के परावैद्युतांक में धारिता C बराबर के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। मैंने मान लिया इक्वेशन फर्स्ट है और निर्वात में आया है C0 बराबर ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। ये मैंने इक्वेशन सेकंड मान ली है। मैं डिवाइड कर दूं इक्वेशन फर्स्ट अपॉन सेकंड। मैंने क्या करा? इक्वेशन 1 के बटे में इक्वेशन 2 को रखा, तो क्या आएगा यहाँ से? लेफ्ट हैंड साइड अपॉन लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि C अपॉन C नोट इक्वल टू क्या आएगा? के ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी अपॉन ए एप्सिलॉन नोट अपॉन डी। डी से डी कैंसिल होगा, ए एप्सिलॉन नोट से ए एप्सिलॉन नोट, तो आएगा C अपॉन C0 इज इक्वल्स टू के। कितना आएगा? C अपॉन C0 इज इक्वल्स टू के। तो यहाँ से मुझे जो डेफिनेशन मिली है वो क्या मिली है? कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उस माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। दोबारा सुने, क्या कहा? कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उसी माध्यम में, जिस माध्यम का परावैद्युतांक ले रहे हैं उसी माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की धारिता के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, मैं लिख भी दे रहा हूं, यहां से लिख दे रहा हूं क्या? कि किसी माध्यम का परावैद्युतांक उसी माध्यम में संधारित्र की धारिता तथा वायु में संधारित्र की
धारिता के अनुपात के बराबर होता है, के अनुपात के बराबर होता है। ठीक है, वीडियो को पॉज करेंगे और इस चीज को नोट कर लें यहां से। तो ये जो हमारा डेरिवेशन था, ये डेरिवेशन था हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। तो क्या है, मैं छोटी सी बात बताऊंगा आपको। यहां से जो हमने धारिता निकाली है, धारिता हमने निकाली है C बराबर KA/ε0/D। अगर मैं ये कहूं कि धारिता पर कैसे कैसे प्रभाव पड़ सकता है, तो आपको सभी को पता होना चाहिए जो C है वो K के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और C जो है वो A के भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और C जो है ε0 हालांकि फिक्स है, ये कांस्टेंट है, और C जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है किसके, D के। और यू नो C जो है वो आवेश, आपने फॉर्मूला पढ़ा है C बराबर Q/V। तो Q के होगा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल और V के होगा क्या, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। मतलब इसका ये है कि अगर मैं किसी माध्यम के, जो माध्यम का परावैद्युतांक है उसको बढ़ाता हूं, तो ध्यान रख लेना है संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी, संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। यदि जो प्लेटें मैंने ली हैं उनके क्षेत्रफल को बढ़ाता हूं, तो ध्यान रखना है उस संधारित्र की धारिता भी बढ़ेगी। प्लेटों का क्षेत्रफल कैसे बढ़ाना है, ध्यान से देखेंगे। ये प्लेटें हैं, दो प्लेटें, इनके बीच की दूरी तो रहनी है क्योंकि तो प्लेटों का क्षेत्रफल ऐसे बढ़ना है। ठीक है, ये वाला बीच की दूरी पहले सपोज करो D थी, अभी भी कितनी है D, बट ये क्षेत्रफल मैंने बढ़ा दिया है यहाँ से। ठीक है, ये क्षेत्रफल बढ़ गया है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल बढ़ गया है। इसका मतलब क्षेत्रफल बढ़ेगा तो धारिता बढ़ेगी। ये होती है दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। ये क्या है कि यदि यहाँ से प्लेटों के बीच की दूरी को बढ़ाता हूं तो धारिता क्या होगी, कम होगी। धारिता क्या होगी, कम होगी। और अगर घटाता हूं तो धारिता बढ़ेगी, यानी कि इसके व्युत्क्रमानुपाती है, उल्टी है, एक बढ़ाने पर दूसरा घटता है। और ये है Q आवेश, वो आवेश जो हम प्लेट को देते हैं, धनात्मक आवेश। अगर इस आवेश को बढ़ाया जाए तो इसकी धारिता भी बढ़ेगी, इसकी कैपेसिटी बढ़ती जाएगी कि कितना ही चार्ज अपने अंदर स्टोर करेगा। ठीक है, उसके बाद ये है इसका विभवांतर प्लेटों के बीच। आपको पता है कल मैंने पढ़ाया था आपसे संधारित्र का सिद्धांत, उसमें यही चीज मैंने आपसे बताई थी कि जैसे जैसे यहां से ये ऋणात्मक आवेश इस पे आता है तो इसके पृष्ठ पर जो विभव होता है ये इसको निरंतर कम करता जाता है, और जब विभव कम होगा तो इसकी धारिता बढ़ेगी, इसकी धारिता बढ़ेगी। तो हमें पता चल गया यदि मैं प्लेटों के बीच विभवांतर को कम करूं, इनके विभव को कम करूं, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी, तो समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता बढ़ती जाएगी। ठीक है बच्चों, तो ये हमें पता चल गया कि ये सारे के सारे वो कारक हैं जो संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं, जो सारे के सारे संधारित्र की धारिता को प्रभावित करते हैं। कौन कौन, यहाँ से के क्या है, माध्यम का परावैद्युतांक, ए क्या है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल किसका, प्लेटों का, मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया, चित्र से देख लेंगे आप। उसके बाद डी क्या है, दोनों प्लेटों के बीच की दूरी। और प्लेटें अभी ऐसे हैं, अगर मैं ये दूरी बढ़ाऊं तो धारिता घट जाएगी, दूरी घटाऊं तो धारिता बढ़ जाएगी। उसके बाद यहाँ से क्यू क्या है, आवेश, कि कितना इसको चार्ज दिया गया है। उसके बाद वी क्या है, विभवांतर, दोनों प्लेटों के बीच विभवांतर। जैसे जैसे विभवांतर बढ़ेगा वैसे वैसे धारिता घटती जाएगी, विभवांतर बढ़ेगा धारिता घटती जाएगी, और विभवांतर घटता है तो धारिता बढ़ती है। तो आज हमने डिस्कस किया है समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए व्यंजक। इसी तरीके से और भी हैं, देखो जो हमारे संधारित्र होते हैं, एक होता है हमारा समांतर प्लेट संधारित्र, गोलीय संधारित्र, उसके बाद होता है हमारा बेलनाकार संधारित्र, वैद्युत अपघट्य संधारित्र। बट हम जो यहाँ स्टडी करेंगे क्लास 12 के अंदर, वो हम यहाँ दो ही संधारित्र को पढ़ेंगे। एक होगा हमारा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता के लिए, और दूसरा हम पढ़ेंगे गोलीय संधारित्र। कौन सा पढ़ेंगे बच्चों, गोलीय संधारित्र। पर जो अभी टॉपिक चलेगा आज और कल, वो दोनों के दोनों टॉपिक हमारे रहेंगे समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता से रिलेटेड। आज हमने पढ़ा समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता, कल इसी से रिलेटेड पढ़ेंगे। यदि हम समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता कि प्लेटों के बीच में कोई पट्टी रख दें,
क्या की पट्टी हमने मान लिया के परावैद्युतांक वाली, वो अभ्रक की हो, कांच की हो, मोम की हो, कोई ऐसी पट्टी रख दें तो इसकी धारिता पर क्या फर्क पड़ता है, वो धातु की होगी या क्या की होगी, हमें मटेरियल बाद में देखना है, मटेरियल केवल न्यूमेरिकल में देगा, यहाँ हमें मटेरियल सेलेक्ट नहीं करना है। ठीक है, तो बच्चों वो टॉपिक पढ़ेंगे हम कल। आज हमने जो पढ़ लिया है इसको अच्छे से अपनी नोटबुक में नोट कर लें, अगर किसी की प्रॉब्लम है तो उसे शेयर करें हमसे। ठीक है, कल की वीडियो में इसका सॉल्यूशन आपको मिल जाएगा। ओके, थैंक यू।